दिशा एक बार अपने परिवार के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और 1 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकी रही। बहुत से पैसेंजर ट्रेन के नीचे उतरे हुए थे। तब दिशा के पिता ट्रेन से नीचे उतरे और किसी से पूछा कि गाड़ी क्यों रुकी है। तब किसी ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। वो तो दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी को इस स्टेशन पर रोक दिया और हम सबको बचाया। उसको अस्पताल ले जाया गया है, शायद ही उसकी जान बचे। भगवान उनकी रक्षा करे, दिशा के पिता ने कहा। अब पता नहीं कब तक ये ट्रेन चलेगी, एक यात्री ने कहा। फिर दिशा के पिता वापस ट्रेन के अंदर आ गए। दिशा के पूछने पर उसके पिता ने उसको बताया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। दिशा के पिता ने अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रखी थी। वो किसी भी बात के लिए उसको रोकते या टोकते नहीं थे। दिशा वही पास ही बैठे कुछ लड़कियों की बातें सुन रही थी, जो कि भागकर शादी के बारे में कह रही थी। तब दिशा उनके पास चली गई। दिशा ने उनमें से एक लड़की को पूछा, मैंने सुना कि तुम भागकर शादी करना चाहती हो। तब एक लड़की, जिसका नाम मीना था, बोली, तुमको इससे क्या लेना देना। तब दिशा बोली, यार, ट्रेन में वैसे भी सफ़र नहीं कट रहा था और अब तो पता नहीं कब तक ट्रेन चलेगी। तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, लेकिन नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वहीं साथ के कोच में एक लड़का, जिसका नाम शिवम था, वो ये बातें सुन रहा था। वो भी वहाँ आ गया और बोला, मुझे भी लव स्टोरी सुननी है, मुझे भी सुनाओ। अब ये कौन है, मीना बोली। शिवम ने कहा, मैं शिवम, और आपका नाम। वो दिशा की तरफ देखकर बोला। दिशा ने कहा, मेरा नाम दिशा है, और सभी ने अपना नाम बताया क्योंकि शिवम दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसको देखकर मीना तो उसको दिल ही दे बैठी थी, लेकिन शिवम की नज़र दिशा पर ही थी, क्योंकि दिशा भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने खुले बाल उसकी खूबसूरती को जैसे चार चांद ही लगा रहे थे। दिशा भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तब मीना ने शिवम से पूछा, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो। शिवम ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे स्टोरी सुनना पसंद है। मीना ने मन में कहा, तो फिर मेरा रास्ता साफ है। शिवम ने कहा, तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो या नहीं। तब वो लड़की, जो कि भागकर शादी किया था, वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई। मैं और पप्पी, यानी मेरे डॉग के साथ बीच पर समुद्र के किनारे टहल रही थी। तभी सामने से एक लड़का मुझसे टकराया। हम दोनों नीचे गिर गए। तभी एक लड़की भी वहाँ पर आई और मुझे और उस लड़के को उठाया और मुझसे माफ़ी मांगकर कहा कि आई एम सॉरी। मेरा भाई विजय मुझे तंग कर रहा था, इसीलिए मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और वो भागते हुए आपसे टकरा गया। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मेरा भाई भी ऐसा ही करते हैं। तब उसने पप्पी को देखकर कहा, नीतू, ये तो बिल्कुल हमारे हैप्पी जैसा ही है। उस लड़के ने पप्पी से खेलना शुरू कर दिया और पप्पी और उसमें कुछ देर में ही दोस्ती हो गई। फिर हम तीनों अपने अपने डॉगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। हम तीनों ही कुछ देर में दोस्त बन गए। फिर वहाँ पर हम तीनों ने बहुत ही एंजॉय किया। अगले दिन मुझे विजय का फ़ोन आया। उसने कहा, रिया, क्या तुम आज फ्री हो। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि आज नीतू का बर्थडे पार्टी है। हम सब दोस्तों ने मिलकर उसको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया है। तुम चाहो तो आकर उसके सरप्राइज़ में हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, हाँ, आती हूँ। और मैंने बाज़ार से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा और उनके घर चली गई। तो मैं उनके घर चली गई। उन्होंने नीतू और उसकी मम्मी को बाहर भेज दिया था और वो सब उसके बर्थडे की तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी उनके साथ उनकी मदद करने लगी और सारी तैयारियां होने के बाद विजय ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि सारी तैयारियां हो चुकी है, अब घर आ जाइए। तब नीतू की मम्मी उसको घर ले आई और हमने घर पर अंधेरा कर रखा था। नीतू ने कहा कि मम्मी, घर में इतना अंधेरा क्यों है। तभी हमने लाइट जला दी और सभी ने उसको बर्थडे विश किया। नीतू ने केक काटा और हम सब ने उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं घर आ गई और हम तीनों ऐसे ही बहुत एंजॉय करने लगे। विजय और मैं बहुत क्लोज आने लगे थे। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं भी उसको पसंद करती थी, इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उसको कहा, मेरी एक इच्छा है। विजय ने कहा, क्या। मैंने कहा, मेरी ये इच्छा बहुत ही अजीब है, ये मेरा सपना भी है। तब विजय ने कहा कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत, मैंने तुमको बताया मेरा ये सपना बहुत अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम भी खाई है, जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। विजय ने कहा,
अरे बोल तो सही, सपना क्या है तेरा? मैंने कहा, मेरा ये सपना है कि मैं भागकर शादी करूं, लेकिन मैं मेरे पापा को कभी परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकते हो? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। विजय पहले तो हंसने लगा। अरे ये भी कोई सपना है? मैंने कहा, मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब विजय बोला कि मैं मेरे मम्मी पापा को तकलीफ देकर कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब विजय वहाँ से घर वापस आ गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके पिता ने विजय को बताया कि इस बारे में तुम उसके पिता से बात करो। उसके बाद 2 दिन बाद विजय ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तब उसने मुझे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर पर गई और भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पिता की टेंशन हो रही थी। लेकिन उसका भी एक उपाय विजय ने मुझे बता दिया था। अगले दिन विजय बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर से बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत खुश हुई। फाइनली मैंने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब इसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था, जो कि मुझे विजय ने बताया था। लेकिन उससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सब ये सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन विजय ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर विजय ने कहा, अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली गई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। विजय ने कहा था कि अभी मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन विजय ने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता को हमारे घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे और विजय के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी यही चाहता हूँ। तब उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। फिर हमारी सुहागरात को एक राज बताकर विजय ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे भाग कर शादी करने के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि हमारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि तुम भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरी विधि विधान के साथ शादी करने की इच्छा थी। इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के पास गया। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था। आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मुझे लगा तुमको सच पता होना चाहिए। इससे तुम नाराज़ तो नहीं? तब मैंने कहा, तुमने जो किया सही किया। तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ में ये भी ध्यान रखा कि मेरे पापा को भी दुख ना हो। तुम्हारा धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने बताया कि विजय बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। आज ये ही मैं अपने सहेलियों को बता रही थी कि तुम आ गए। अब तुम्हें पता चला मैंने कैसे भागकर शादी की। फिर सब हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन शिवम ने दिशा को अपना नंबर दिया और कॉल करने को कहा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।